गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, कोविड-19 के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपकी ऑनलाइन विद्यालयों में जो ऑफलाइन क्लासें बंद हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासें भी क्या ऑफलाइन क्लास की भांति समझ में आ रही होंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कक्षा 9 संस्कृत प्रकरण स्वर्णकाक है, यानी सोने का कौवा। ये कहानी को हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हम इस कहानी तो सबसे पहले क्या है कि कहानी क्या है, हम इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहानी है जो एक कहानी में क्या बताया गया है और इससे क्या शिक्षा दी गई, क्या शिक्षा ली गई है और क्या दी गई है। ठीक है, तो ये स्वर्णकाक है। स्वर्णकाक नामक जो कहानी है, स्टोरी है, ये पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा रचित है। उन्होंने इस कहानी को विश्व का जो लिखा था उस जो ग्रंथ से लिया गया है उसने। तो सोने का कौवा, उसमें बताया गया है कि लोभ का क्या दुष्परिणाम निकलता है और त्याग का क्या सुपरिणाम आता है, वह इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या इस कहानी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, कहानी में है क्या। तो शुरू करते हैं कि किसी गांव में क्या है कि वृद्ध स्त्री रहती थी या वृद्ध औरत रहती थी। उसके क्या है कि एक पुत्री थी, वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी, विनम्र स्वभाव की थी और सुंदर सुशील भी थी। तो एक दिन क्या है, उस माता ने क्या है कि जो चावल थे और थाली में चावल को रख कर के धूप में रख दिया सुखाने के लिए और अपनी पुत्री से कहा कि बेटी आप इन चावलों की रक्षा कीजिए। तो वह पुत्री आदेश अनुसार उन चावलों की क्या रक्षा करती है। तो उसी समय कुछ समय के बाद में क्या है कि एक कौवा वहाँ पर आता है और वो कौवा चावलों को खाने लगता है। ऐसा पहले उस लड़की ने ऐसा कौवा कभी नहीं देखा, वो विचित्र कौवा था। उसके सोने के पंख थे और चांदी की क्या चोंच थी। जब कौवा उन चावलों को खा रहा था तो पुत्री क्या है वो रोने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है। तो उसी समय जब कौवा है वो कहता है कि पुत्री आप दुखी मत हो, मैं आपको इन चावलों का क्या है मूल्य दूंगा। आप ऐसा करना कि इससे पहले उस लड़के ने कहा कि मेरी माता गरीब है कि आप चावलों को मत खाइए। तो उसने कहा कोई बात नहीं है कि आप सूर्य से जो सूर्योदय होता है उससे पहले गांव के बाहर पीपल का एक वृक्ष है, उसके नीचे आ जाना, मैं आपको क्या है कि वहाँ पर चावल का मूल्य दे दूँगा। खुशी हुई बालिका को, बहुत खुशी हुई और क्या है कि रात को सो भी नहीं पाई। सुबह जैसे सूर्योदय हुआ तो क्या है पुत्री सूर्योदय से पहले क्या है उस पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे पहुँच जाती है। जब सुबह हुआ तो क्या है कि वो कौवा खड़ा हुआ, अपनी निद्रा से जागा। उसने उस बालिका को देखा तो उसने बालिका से कहा कि आप मेरे द्वार पर आने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए किस सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहोगी, सोने की, चांदी की, तांबे की। तो उसने कहा कि मैं गरीब स्त्री की लड़की हूँ, तो आप मुझे क्या है तांबे की जो सीढ़ियाँ हैं उसे उतार दीजिए, मैं उससे चढ़ जाऊँगी। तो कौवे ने उसका सरल स्वभाव जानकर, सरल जो स्वभाव था उसे पहचान कर जान कर के उसके क्या सोने की सीढ़ियाँ नीचे उतार देता है और बालिका क्या है उसके महल में पहुँच जाती है। फिर उसके बाद क्या है वो कौवा है उस बालिका से खाने के बारे में पूछता है कि आप सोने की थाली में खाओगी, ये चांदी की थाली में खाओगी या फिर तांबे की थाली में। तो उसने तांबे की थाली के लिए हाँ किया, तो लेकिन कौवे ने सोने की थाली में उसके लिए भोजन परोस दिया और बदले में उसके लिए क्या दिया, बहुत सारी संदूकें थी और उनसे कहा कि पुत्री आप क्या इनमें से एक संदूक ले लीजिए। उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या है अपना सरल स्वभाव था, उसने क्या एक छोटी संदूक ही उठाई वहाँ से और उसे लेकर के वो चल देती है। घर आकर के देखा तो उसमें क्या है कि बहुमूल्य रत्न थे। देख कर के वो स्त्री जो अमीर हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसी गांव में एक दूसरी स्त्री भी थी, उसे बहुत ही ईर्ष्या हुई और उसने पता लगाया
कि जो पहले एक स्त्री गरीब थी वो अब इस समय क्या है अमीर कैसे बन गई। तो उसने उसका राज जान लिया। तो उसने भी क्या है कि अपनी पुत्री से चावलों की जो थाली थी वो भी धूप में रख दी और अपनी पुत्री से कहा कि आप इन चावलों की रक्षा कीजिए। पुत्री चावलों की रक्षा जैसे की तो वहाँ पर वो कुआं आता है, वही सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला पंख कुआं आता है और उन चावलों को खाने लगता है। तो क्या है जो कुआं था उसकी क्या है कि वो लड़की निंदा करने लग जाती है। तो कुआं कहता है कि मैं आपको इन चावलों का मूल्य दूंगा। और उसने पुत्री से उसी से कहा कि आप क्या है सूर्योदय से पहले या क्या पीपल वृक्ष के नीचे आ जाना, गांव के बाहर है। वो पुत्री भी क्या है सूर्योदय से पहले वहाँ पर चली जाती है और उसी वही बात कुएं ने उस लड़की से दोहराई जो पहले वाली लड़की से दोहराई थी कि आप सोने की सीढ़ियों से ऊपर आओगी, चांदी की से आओगे, तांबे की से। उसने कहा कि मैं सोने की सीढ़ियाँ उससे ही ऊपर आऊँगी, लेकिन कुएं ने उसके लिए क्या तांबे की जो सीढ़ियाँ हैं वही नीचे उतार दी और उसको ऊपर चढ़ाया। फिर खाने के बारे में पूछा तो उसने क्या है कि सोने की थाली में भोजन करने की इच्छा प्रकट की। तो कुएं ने उसके लिए तांबे की जो थाली थी उसमें भोजन परोस दिया, उसने खा लिया। फिर उसके लिए आए चावल के मूल्य जब देने की कोशिश की तो उसने क्या है कुएं ने क्या कहा कि मेरे पास कुछ संदूक है, आप इसमें से कुछ संदूक उठा लीजिए, आपके चावलों का मूल्य इसी में है। तो उस लड़की ने क्या है लोभ के वशीभूत होकर के एक बड़ी संदूक को उठा लिया और उसे लेकर के वो चल देती है। घर आकर के जैसे उसने संदूक को खोला तो उसमें क्या है विषैले सर्प थे। विषैले सर्प होने के बावजूद जो उसके लोभ था उस लोभ का क्या उसे परिणाम मिल जाता है। और पहली वाली जो स्त्री थी उसने जो त्याग का परिणाम किया था, त्याग क्या था हर जगह, उसने हर समय चांदी के वो तांबे के भोजन की थाली में खाना खाया, तांबे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, इच्छा प्रकट तांबे की थाली में की थी लेकिन खाया उसने सोने के में था। तो उसी समय उसने क्या त्याग का जो परिणाम क्या निकला वो उस लड़की को क्या सोने चांदी हीरे मत जो थे वो संदूक में प्राप्त हुए थे। लेकिन जब दूसरी जो लड़की थी उसने क्या है लोभ के वशीभूत होकर के क्या है बड़ी संदूक को उठाया और उसमें क्या है जो विषैले नाग थे वो उसको क्या है डस लेते हैं। तो ये कहानी इसमें बताई गई है कि लोभ का क्या परिणाम होता है और त्याग का क्या परिणाम होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस कहानी को संस्कृत के माध्यम से। ये तो थी आपकी पाठ परिचय स्वर्णकार का। तो आइए 9th क्लास विषय संस्कृत और प्रकरण है अपना स्वर्णकार। तो देखिए पुरा एकस्मिंश्चित् ग्रामे एका वृद्धा स्त्री निवसत। बच्चों एक एक लाइन को ध्यान से देखना, एक एक वर्ड ध्यान से देखना, आपको ये कहानी यहीं पर समझ आएगी। अगर समझ नहीं आए तो एक बार पढ़ना और मुझसे दोबारा कांटेक्ट करना, मैं आपको बिल्कुल दोबारा समझाऊंगा। तो पुरामन पहले कस्मिंश्चित् ग्रामीण किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री निवसत मन रह रही थी। यानी पहले एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रह रही थी। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या मन उसके चैमन और एका मन एक दुहिता मन पुत्री विनम्र मनोहर विनम्र स्वभाव की और मन को हरने वाली चैमन और आसीत मन थी। यानी उसके एक पुत्र विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यम तंडुला निक्षिप्य पुत्रे मादिशत। एकदा मन एक बार माता ने स्थाल्यम मन थाली में तंडुला मन चावलों को निक्षिप्य मन रख करके पुत्री मन अपनी पुत्री को आदिशत मन आदेश दिया। और उस स्त्री ने या उस माता ने थाली में चावलों को रख करके अपनी पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य आता पे तंडुलान खगेभ्य रक्षें। क्या है दोस्तों कि सूर्य आता पे सूर्य की धूप में सूर्य की गर्मी में तंडुलान चावलों की रक्षेभ्य यानी खगेभ्य पक्षियों से रक्षा कीजिए। और उसने माता ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से क्या है रक्षा कीजिए कि कहीं कोई पक्षी आकर के इन चावलों को ना खा जाए। तो किंचिद काला अंतरम एको विचित्र का के समुड्य तस्य समीपम अगच्छते। तो किंचिद कुछ कालादम समय के अनंतरमन बाद में कुछ समय के बाद में एको मन एक विचित्र का के मन अनोखा कोआ समुड्य मन उड़ करके तस्य समीपम उसके समीप या पास में अगच्छत मन गया। कुछ समय के बाद में एक विचित्र कोआ था वो क्या है उड़ करके उस लड़की के पास में चावलों के पास में
गया, यानी वहाँ उसके पास में वो गया। न एतदृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक तया पूर्व दृष्टे, ए नय मन नहीं एतदृश मन ऐसा स्वर्ण पक्ष मन सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक मन सोने का जो कोआ था, तया मन उसके द्वारा पूर्व मन पहले दृष्टि मन देखा गया। यानी ऐसा जो कोआ था, कैसा कोआ, सोने के पक्षों वाला, पंखों वाला और सोने की चांदी की चोंच वाला जो कोआ था वो उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम चे विलोक्य बालिका रोदतुम आरब्धा। तम उसको, किसको, तम इसके स्वर्ण काक के लिए आया है। तम उस स्वर्ण काक को, तंडुलान चावलों को, खादंतम मन खाते हुए, हसंतम मन हंसते हुए, चयमन और विलोक्य मन देख करके, बालिका मन बालिका ने, रोदितु मन रोना आरब्धा मन शुरू कर दिया। उन यानी जो स्वर्ण काक था, चावल जो सोने के कोए को चावलों के खाते हुए और हंसते हुए देख करके उस बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तब निवारयंती और उसका निवारण करते हुए यानी उसको दूर करते हुए सा प्रार्थना, तो उससे प्रार्थना करने लगी कि तंडुलन माँ भक्षे चावलों को माँ भक्षे मन मत खाई। लड़की उस सोने का जो स्वर्ण काक था, सोने का जो कुआ था, उससे बोली कि चावलों को मत खाई। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीय माता मेरी माता अतीव निर्धना, अतीव निर्धन वर्तते मन है, और मेरी माता अतीव निर्धन है, या अतीव गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रवच, स्वर्ण पक्ष मन सोने की पंखों वाला, काक मन कोआ प्रवाच मन बोला, सोने की पंखों वाला कोआ बोला, मासुच दुखी मत हो, मासुच करता है दुखी मत होइए। सूर्योदय प्राक ग्रामात बही पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्य। सूर्योदय से प्राक मन पूर्व, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम पीपल का जो वृक्ष है, अनुमन नीचे, यानी पीपल वृक्ष अनु, पीपल वृक्ष के नीचे, त्वया मन तुम, आगंत्य मन आ जाना, यानी सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम मन में, तुभ्यम मन तुमको, तंडुल मूल्यम चावलों का जो मूल्य है, दास्यामि मन दूंगा, और मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। आप पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, मैं आपको चावल का मूल्य दूंगा। ऐसा किसने कहा? स्वर्ण काक ने कहा। ठीक है। प्रहर्षिता बालिका निद्राम ने लेवे, प्रहर्षिता मन खुशी हुई, जो बालिका खुश हुई थी, उसके अंदर खुशी हो गई थी, मन प्रसन्न हो गया था, ऐसा मन प्रसन्न मन वाली जो बालिका थी उसको निद्रा भी ने लेवे मन नहीं आई। यानी प्रसन्न मन वाली जो बालिका थी, खुशी जो स्त्री जो बालिका थी, उसको निद्रा भी नहीं आई, रात को सोई भी नहीं, इतनी खुशी हो गई थी उसे। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदयात् पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले, एव मन ही, सा मन वह बालिका, तत्र मन वहाँ, उपस्थित मन पहुँच गए, और सूर्योदय से पहले ही वो बालिका वहाँ पर पहुँच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साक्ष्य आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य मन देख करके, सामन वह पुत्री, चैमन और आश्चर्यचकित संजीता मन हो गई, संजाता मन हो गई। यानी वृक्ष के ऊपर विलोक्य देख करके, यानी वह जो बालिका थी आश्चर्यचकित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो गई थी। यद तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, यत मन जो, तत्र मन वहाँ, स्वर्ण में प्रसादो, सोने का महल, वर्तते मन है, वहाँ सोने का एक महल है। यानी वह जो लड़की थी जब पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँची, तो उसने पीपल के वृक्ष पर पहुँची, तो वहाँ देखकर वृक्ष के ऊपर जब जैसे उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहाँ पर सोने का एक महल बना हुआ था, जो किसका था? सोने के पंखों वाला कुएं का था। तो बच्चों, आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी कि अगला जो पार्ट है, वो जो अगली कहानी है हम वो अगले पार्ट में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए क्या आप इस कहानी को पढ़ते रहिए। मैं कामना करता हूँ कि आपको ये हिंदी में जो मैंने कहानी बताई थी और यहाँ तक जो बताया है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसलिए अगला जो भाग है, यानी कक्षा 9 संस्कृत और जो प्रकरण है अपना स्वर्ण काक, वो मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूँगा। ओके, थैंक यू।